हेलो दोस्तों अगर आप पीओसी सेक्टर के स्टॉक के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है। सरकार ने एक साथ 3 नियम को चेंज कर दिया पीएसयू स्टॉक के लिए, जिसकी वजह से पीएसयू जितनी भी कंपनी है उनका शेयर प्राइस जो है वो 5 से 6% जम कर गया है। जो आपको यहाँ पे दिख रहा है पीएसयू स्टॉक आईआरएफसी, बीएचईएल और पीएसयू के बहुत सारे स्टॉक है जो लगभग 6% जो है वो बढ़ गया, क्योंकि सरकार ने 3 चीज़ को चेंज कर दिया है, जिसमें आपका डिविडेंड, बोनस और जो आकर के स्टॉक स्प्लिट को लेकर के बड़ी बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है, जिसके बारे में बात करते हैं। सरकार ने बहुत बड़ा स्टेप उठा लिया है पीएसयू स्टॉक के लिए। तो अगर आप भी पीएसयू स्टॉक के इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है, आपका पोर्टफोलियो आज के दिन ग्रीन हुआ होगा। और चलिए हम बात करते हैं इसको लेकर के क्या न्यूज़ निकल के आ रहा है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं इन सब के बारे में। तो आईआरएफसी के अगर स्टॉक की बात करते हैं तो देखिए आज के दिन 4.53% से जम कर गया है, और आपका अगर बात करते हैं तो ये 144 रुपये 55 पैसे पे ट्रेड कर रहा है। वहीं अगर हम 5 दिन की बात करते हैं तो 5 दिन में देखिए आपका जो नेगेटिव चल रहा था, लेकिन जैसे ही ये न्यूज़ निकल के आया उसके दिन देखिए आपका जो वो 5% से जम कर गया। दूसरा अगर बात करते हैं बीएचईएल, आपका देखिए बीएचईएल भी आपका लगभग जो वो 2.5% से जम कर गया, और अभी आपका बात करते हैं तो 227 रुपये 91 पैसा है। और अगर 5 दिन की बात करते हैं तो देखिए नेगेटिव चल रहा था, नीचे चल रहा था, लेकिन जैसे ही ये न्यूज़ निकल के आया आप देख सकते हो ये जो है वो बढ़ गया। वहीं तीसरा अगर बात करता है आरईसी की, तो आरईसी भी देखिए 2.72% आपका जो जम कर गया आज के दिन। अभी का प्राइस 514 रुपया 65 पैसा है। ठीक है, और अगर 5 दिन की बात करते हैं तो 5 दिन में ये भी देखिए नीचे चल रहा था। तो आप देख सकते हो दोस्तों पीएसयू स्टॉक में अचानक से ऐसा क्या हो गया था। ऐसा इसका जो है वो गवर्नमेंट को लेकर के जो आया न्यूज़, इसकी वजह से हुआ है। तो गवर्नमेंट ने कौन से 3 बड़े बदलाव किए हैं पीएसयू स्टॉक जिसके बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है, चलिए बात करते हैं इसको लेकर के। तो देखिए अगर मैं बता दूं आपको तो इसका जो है वो 19 नवंबर को इसका जो असर देखने को मिला आज के दिन आप देख सकते हो, क्योंकि इसका जो है वो कैपिटल रिस्ट्रक्चर हुआ है आपका 8 साल के बाद, यानी कि 8 साल के बाद गवर्नमेंट ने जो है वो इसका कैपिटल रिस्ट्रक्चर किया है। तो क्या क्या इसमें चेंजेस किया गवर्नमेंट ने, तो देखिए गवर्नमेंट ने चेंजेस किया उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि कितना कितना कौन कौन बढ़ा है, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर हम बात करते हैं इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन की, तो आप देख सकते हो जिसमें टॉप गेनर रहा है, अगर मैं बता दूँ तो ये 5.5% बढ़ा है। दूसरा अगर बीएचईएल की बात करते हैं तो 4.3% बढ़ा है, और तीसरा आरईसी और अगर पीएफसी अगर बात करते हैं तो 4% रिस्पेक्टिवली जो है वो बढ़े हैं। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं अब जा करके कि गवर्नमेंट ने कौन कौन से जो है वो बदलाव किए हैं इसको लेकर के। ठीक है, तो देखिए गवर्नमेंट ने 3 बड़े बदलाव किए हैं। गवर्नमेंट जो है वो अपना रिवाइज कैपिटल रिस्ट्रक्चर में 3 बड़े बदलाव किए हैं। कौन कौन से बदलाव किए हैं, पहला डिविडेंड को लेकर के, दूसरा बोनस शेयर को लेकर के, बोनस इशू को लेकर के, तीसरा स्टॉक स्प्लिट को लेकर के। तो एक क्या करके समझिए ध्यान से। पहले जो है वो कंपनियां डिविडेंड देती थी जो अपना 5% रहता था, जितना भी इसका नेटवर्थ है उसका टोटल का टोटल 5% जो है वो डिविडेंड देना पड़ता था। लेकिन अब गवर्नमेंट ने इसको घटा करके 4% कर दिया। तो अब देखिए डिविडेंड का जो पैसा है वो बचेगा। अब कंपनियों के पास अगर पैसा बचेगा तो अब वो क्या करेगी, अपना वो जो है वो एक्सपेंड करेगी, अपना जो है वो अपने ग्रोथ में लगाएगी, तो जिससे कंपनी का ग्रोथ होगा वो बढ़ेगा, जिसका पॉजिटिव असर देखने को मिलेगा इसका स्टॉक प्राइस पे। दूसरा है बोनस इशू। देखिए बोनस इशू में क्या है, पहले इसका जो है वो 10 टाइम होता था, ठीक है, लेकिन अब जो है वो 20 टाइम कर दिया, यानी कि अब जो है वो अगर रिजर्व और सरप्लस की रिक्वायरमेंट होगी तो ये आपका जो है वो 20 टाइम डबल कर सकते हैं पेड इक्विटी शेयर कैपिटल को। ठीक है, जो पहले 10 टाइम था 2016 के टाइम पे जो किया गया था वो 10 टाइम किया गया था, लेकिन अब जो है वो 20 टाइम किया गया है बोनस इशू को, तो इससे भी फायदा हुआ। और तीसरा और मेन की अगर बात करते हैं स्टॉक स्प्लिट। पहले क्या होता था, पहले होता था कि जितना उसका फेस वैल्यू है किसी कंपनी का, मान लेते हैं फेस वैल्यू अगर 10 रुपया है तो आप उसके 50 गुना तक ही आपका प्राइस जा सकता है। उससे ज़्यादा गया तो स्टॉक स्प्लिट करना ही पड़ेगा। मान लेते हैं अगर 10 रुपया किसी का प्राइस है, ठीक है, तो 50 गुना कितना हो गया 500। तो 500 से अगर ऊपर गया तो कंपनी को स्टॉक स्प्लिट करना ही पड़ता था, लेकिन अब क्या है उसको बढ़ा करके 150 गुना कर दिया है। यानी कि अगर 10 रुपया प्राइस है तो अब जो है वो 1500 रुपया जाएगा, तब जा करके उसको जो है वो स्टॉक स्प्लिट करना है, उसके पहले नहीं करना है। तो पहले क्या होता था, शेयर को स्टॉक स्प्लिट करना पड़ता था, जिसकी वजह से दिक्कत होती थी क्योंकि उसका प्राइस जो है वो ऊपर जा ही नहीं पाता था ज़्यादा। तो अब जा करके इसका जो है वो कर दिया है। और साथ ही साथ अगर हम बात कर देते हैं तो एडिशनली इसने किया है ऑल्सो हैज तो मैंडेटरी गैप ऑफ 3 ईयर बिफोर टू स्टॉक स्प्लिट फॉर द पीएसयू, यानी कि अगर 3 साल नहीं हुए तो एक स्टॉक स्प्लिट के बाद दूसरा स्टॉक स्प्लिट नहीं कर सकती है पीएसयू कंपनी। ठीक है, तो ये तीनों जो आपका न्यूज़ निकल के आया डिविडेंड, बोनस इशू और स्टॉक स्प्लिट को लेकर के, जिसकी वजह से ये जो है वो इन कंपनियों का शेयर जो है वो बढ़ा है। तो पीएसयू सेक्टर के अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपका आज ग्रीन जो है वो पोर्टफोलियो आपको देखने को मिलेगा। और अगर आप चाहते हो इन्वेस्टमेंट करना तो ये अभी भी आपके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी आ गया, और सरकार ने जो आपका फेवरेबल कंडीशन बना दिया है, पीएसयू सेक्टर जो है वो जंप किया। और पीएसयू की अगर हम बात करते हैं इसका जो इंडेक्स है वो भी आज जो है वो लगभग 6% से जंप किया है। तो दोस्तों ये थी पूरी न्यूज़ पीएसयू सेक्टर को लेकर के सरकार का जो नॉर्म जो चेंजेस किया है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।